हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे और मैं हूं आपका अपना यूट्यूबर। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन के ऊपर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है और कितने खूबसूरत और कितने प्यारे उन्होंने आज के केस पर, इलेक्शन का जो केस चल रहा है उस पर रिमार्क्स दिए हैं। सुनकर आपको बहुत फ़ख्र होगा और आपको एक चीज़ ये होगी, एक तसल्ली महसूस होगी कि इस मुल्क में आज भी जो है वो कानून कहीं ना कहीं मौजूद है। तो सबसे पहले बात करेंगे उमर अता बंदियाल साहब। बाकी जजेस ने भी बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए, लेकिन उमर अता बंदियाल साहब ने आज बहुत आउटस्टैंडिंग जो है वो रिमार्क्स दिए। सबसे पहले उनके जो रिमार्क्स थे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि बताएं कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करा सकते। तो अटॉर्नी जनरल ने ये जवाब दिया कि जो हमारे पास सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, हमें आर्मी सिक्योरिटी नहीं दे रही। तो उस पर उन्होंने बड़ा हैरत में आकर जवाब दिया कि क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको आर्मी सिक्योरिटी नहीं दे रही। आर्मी का तो काम ये है, उनको जहां पाबंद किया जाएगा वो वहां पर ड्यूटी करेंगे, वो उनका काम है और उन्होंने वो ड्यूटी करनी है। फिर उसके बाद जो है दूसरा सवाल जब उन्होंने पूछा कि अच्छा आप हमें बताएं कि कोई ऐसा पाकिस्तान में ऐसा क्या होने लगा है, कौन सी इमरजेंसी लगी हुई है जिसकी वजह से आप इलेक्शन नहीं करा सकते। क्योंकि जब दूसरी जंग अजीम थी उसमें भी इलेक्शन हुए थे, उसमें भी दूसरे जंग अजीम का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उस वक्त भी इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन जो है वो हमारी जो गवर्नरशिप है उसको जो है मजबूत करती है। फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ़ंड का मसला है। तो फिर पीटीआई के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने कहा कि देखें, इन्होंने 2022 में दिसंबर में इलेक्शन कराने का इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम इलेक्शन करवा सकते हैं। तो अब क्या इनको फ़ंड का प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से ये इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। तो उस पर उमर अता बंदियाल साहब ने कितने ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि चलें, आपको फ़ंड का मसला है तो आप ऐसा करें कि हमारी तनख्वाहों में से 5% काट लें और 20 अरब रुपये पूरे कर आप इलेक्शन करवा दें। तो ये रिमार्क्स उनके बहुत बेहतरीन किस्म के रिमार्क्स थे जिसकी वजह से पूरा जो है वो कोर्ट का माहौल ही चेंज हो गया। उन्होंने कहा आप सरकारी लोगों की तनख्वाहों में से जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जितने बड़े बड़े जस्टिस हैं, उनकी तनख्वाहों में से 5% काटें और 20 मिलियन बनाकर उसके बाद आप जो है वो इलेक्शन करवा दें। तो इसके आगे जो है वो उनके पास, अटॉर्नी जनरल के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। ये तो आया जो है कोर्ट का जो मामला थे वो बताता हूँ। दूसरी साइड आपको मैं बताता हूँ कि हुकूमत क्या करने लगी है। देखिए, हुकूमत का जो काम है वो वहीं पर दोबारा जारी है। या काफ़ी टाइम पहले जो है 1998 में इस तरह का हुआ था, 98-99 में इस तरह का हुआ था जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त सजाद साहब, और उस वक्त जो है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब फैसला आने लगा तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने क्या किया कि वो फ़ौरन बाहर गए और अपने जत्ते लेकर वो उन सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने हमला कर दिया। ये इनका पुराना तरीका है, पुरानी जो है वो उस पर ये चलते हैं। अब इन्होंने एक मतलब फिर वही काम करना शुरू किया है। और सबसे पहले इन्होंने जो जितने जस्टिस हैं उस केस में 5 रुकनी बेंच, उनके जो है फैमिली को जो है अजीब से उनके ऊपर जो है ना इल्ज़ाम लगाया, उनके ऊपर बातें की। उसके बाद अब ये जो हैं डायरेक्टली जजेस के ऊपर हमला करने लगे हैं। वो ऐसे करने लगे हैं कि ये एक आइन पास करने लगे हैं जिसमें जो है ये स्लो मोटो जो है वो जस्टिस नहीं ले सकेंगे। वो ये सबसे ख़तरनाक काम ये करने लगे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो है हमारे जिसको हम नहीं मानते, जिस मुल्क को हम नहीं मानते, इसराइल को, उसमें भी एक इसी तरह का एक मसला चल रहा है जिसमें जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यही किया कि जजेस के ऊपर जो है कुछ ऐसे पाबंदियाँ लगाने की कोशिश करी जिसकी वजह से उनकी सारी पूरी आवाम जो है वो निकल कर रोड पर आ गई है और जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। ये सेम वही शहबाज शरीफ वही कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं या जो इनसे कराने वाले हैं वो इनसे ये करवा रहे हैं। लेकिन इनको ये लाजमी सोच लेना चाहिए कि जो कराने वाले हैं वो पीछे हट जाएंगे या वो उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, हमेशा ये नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो
इस तरह के जो मामलात हैं, अभी ये जो है बड़े जो है ना मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और जो है उन्होंने आके शहबाज शरीफ ने तकरीर भी की है जिसमें उन्होंने बड़ी जो है जस्टिस के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो उनको शोभा नहीं देती। बहरहाल बात बहुत आगे निकल जाएगी, इसलिए मैं आपको जो ये जो आज का जो पूरे मामला थे उसके बारे में मैंने आपको आगाह किया। एक और चीज़ जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा चल रही है, वो मैंने भी देखी है, खान साहब ने भी वो जो है वो शेयर की हैं। 3 बच्चे जिनको उठाया गया और उनको उठाया गया, एक बच्चा 13 साल का, एक बच्चा 14 साल का और एक बच्चा 12 साल का जिसको उठाया गया, 12 या 11 साल का जिसे उठाया गया। और उनका कसूर ये है कि उनके पास जो है तहरीक इंसाफ के झंडे थे और उन झंडों के अंदर जो नीचे लगे हुए डंडे थे वो उनसे बरामद हुए। ये उनका सबसे बड़ा कसूर है जिसकी वजह से उनको उठाया गया है। और उसके बाद उनको हैरत अंगेज़ बात यह है कि उनको जो है वो रिमांड पे दे दिया गया। समझ नहीं आ रही इस मुल्क में कौन सा कानून चल रहा है, कुछ समझ। एक तरफ चीफ जस्टिस साहब इतनी जो है वो मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सब कुछ भी हो रहा है। तो बहुत सारी जो है वो चीज़ें चेंज होती हुई अब आपको 2-4 दिनों में इंशाल्लाह नज़र आएंगी। ये जो 10-12 घंटे हैं या 16-18 घंटे हैं, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें, या 24 घंटे कह लें, इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हुई नज़र आएंगी। और अब ये जो केस है इसका समाअत अभी कल 11 बजे इंशाल्लाह दोबारा होगा और इंशाल्लाह देखेंगे कि आगे क्या देखने को मिलता है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। इन जजेस के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत और ताकत दे, किसी भी प्रेशर में ना आए और ये अपने खुद मुख्तार होकर फ़ैसले करें और जो है आइन और कानून को जो है वो बचाएं। और अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोस का ख्याल रखें, और जो भी इंशाल्लाह नई बात होगी, नई चीज़ होगी, वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।